अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? उम्मीद है कि खैरियत से होंगे। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में एक दफ़ा फिर से जो है वो आपके सामने हाइपर वी एन बाई कुडो आपके सामने लेके आया हूं। और जब से कुडो ने डेवलपमेंट छोड़ी थी उसके बाद उसने ये दो बिल्ड्स रिलीज़ की हैं। पिछली बिल्ड्स को मैंने रिव्यू नहीं किया, लेकिन ये बिल्ड जो है वो मैं रिव्यू करूँगा और आपके सामने इसकी सारी स्पेसिफिकेशन और फीचर जो है वो लेके आऊँगा। कुडो ने लास्ट टाइम अपने चेंज लॉग में बताया था कि वो वी एन को छोड़ रहा है और इसकी नई बिल्ड रिलीज़ नहीं करेगा, लेकिन अभी वो दोबारा से जो है वो वी एन की बिल्ड्स भी रिलीज़ कर रहा है। ख्याल यही था कि शायद ये आगे इसको डेवलप ना करे तो इसको रिव्यू करने का कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि व्यूअर्स और यूज़र जो हैं वो चाहते हैं कि ऐसी बिल्ड्स मिलें जो उनको फ्यूचर में भी मिलती रहें। बहरहाल फ्रेंड्स, अभी ये सेकंड वी एन की बिल्ड्स दोबारा रिज्वाइन करने के बाद जो कुडो ने यहाँ पे डेवलप की है और इसकी स्पेसिफिकेशन, फीचर और सारी चीज़ें आपके सामने पेश करता हूँ। फ्रेंड्स, रोम पे जाने से पहले इसका चेंज लॉग आपको दिखा देता हूँ। हाइपर वी एन 24.1.1 हॉट फिक्स है। बेस्ड ऑन लेटेस्ट हाइपर वी एन है सिक्योरिटी 8.7.6 आपको मिलेगी। फिक्स फेस बग है, यानी कि आपको जो फेस अनलॉक का इशू मिल रहा था वो अभी रिजॉल्व हो गया है और सैमसंग कर्नल यूज़ किया गया है, जबकि जीपीयू के ड्राइवर आपको 744.12 मिलेगा। इम्प्रूव बाय मी, यानी कि कुडो ने खुद इसमें इम्प्रूवमेंट की थी, टीकेएम की इम्प्रूवमेंट नहीं है यहाँ पर। और उसके बाद वेरी इंपॉर्टेंट इसने लिखा हुआ है, और ये प्रॉब्लम भी आती है व्यूवर्स को और इंस्टॉल करने वालों को, कि आपने ओके गूगल जो है उसको आपने कन्फिगर नहीं करना, नहीं तो आपकी जो वॉइस है, साउंड है, वो ख़त्म हो जाएगा। आपने इस पॉइंट को लाजमी याद रखना है। और साथ में ही स्पेशल थैंक्स टू टीकेएन, जो कि इसका मेन डेवलपर है वी एन का, और सैमसंग कर्नल के ऑथर का, और टेंस मोड साथ में लिंग होंग को भी इन्होंने थैंक्स कहा है। बहरहाल, कुडो को चेंज लॉग के अंदर एक चीज़ का इजाफा करना चाहिए कि उसको ये बताना चाहिए कि ये जो रोम है ये इनक्रप्टेड है या डिक्रिप्टेड। अभी तक मुझे ख़ुद भी नहीं पता चला कि ये इनक्रप्टेड है या डिक्रिप्टेड, क्योंकि मेरी जो इंटरनल स्टोरेज है वो डिक्रिप्टेड है और मैं DFE यूज़ करता हूँ ताकि मेरा डाटा जो है वो सेफ़ रहे। लोगों को यहाँ पे मेंशन करना चाहिए चेंज लॉग के अंदर कि ये इनक्रप्टेड है या डिक्रिप्टेड, या जो रोम का नेम होता है डाउनलोड के टाइम, जो हमारे पास रोम का नाम आता है उसके ऊपर मेंशन होना चाहिए कि ये डिक्रिप्टेड है या इनक्रिप्टेड। सबसे पहले तो आप देख सकते हैं कि 1.0.24.1.1 डेव बीटा है और इसके साथ एक फिक्स भी आया था, और उसके बाद कुडो ने इसको पिछली रात को जो है वो रिलीज़ कर दिया था। तो ये अभी जो है एक स्टेबल बिल्ड है और मैंने इसको यूज़ किया है, कल रात से मैं इसको यूज़ कर रहा हूँ, मुझे किसी किस्म की कोई प्रॉब्लम और इशू फेस नहीं हुआ। बहरहाल फ्रेंड्स, बाकी मैं आपको ये बताता चलूँ कि यहाँ पे पोको F3 के ऊपर मैंने इंस्टॉल किया हुआ है और यहाँ पे आप बाकी की स्पेसिफिकेशन वगैरह भी देख सकते हैं। एंड्रॉयड वर्जन 14 है और बेस वेरिएंट वर्जन जो है वो आपको नज़र आ रहा है, जबकि कर्नल यहाँ पे इस वक्त जो कुडो ने है ये नया कर्नल सैमसंग 4.1 यूज़ किया है। मैंने बाकी इसकी टेस्टिंग वगैरह आपके सामने वीडियो में आगे जाकर बताता हूँ, लेकिन वीडियो को मज़ीद आगे बढ़ाने से पहले फ्रेंड्स आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट कि प्लीज़ चैनल की सपोर्ट और मोटिवेशन के लिए चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। साथ में बल्कि आइकॉन को भी लाजमी प्रेस कीजिएगा ताकि आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिल सके। साथ में ही मेरे टेलीग्राम चैनल को भी फॉलो कीजिएगा, क्योंकि बहुत सारे टिप और ट्रिक्स आपको एक ही चैनल के एक ही पेज के ऊपर डाउनलोड्स के साथ मिल जाएंगे। तो चलें फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो यहाँ पे कंट्रोल सेंटर आपको दिखाता चलूँ कि कुछ इस तरह से आपको नज़र आएगा। यहाँ पे ज़्यादा कोई मॉडिफिकेशन वगैरह या कस्टमाइजेशन नहीं है। मेरे स्मार्ट हब यहाँ पे आपको इनेबल मिल जाएगा। उसके बाद यहाँ पे एडिट के बटन में से टाइल्स ऐड और रिमूव कर सकते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे फ्रेंड्स सेटिंग में जाते हैं और सबसे ऊपर टॉप के ऊपर आपको Xiaomi के अकाउंट से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन मिलेगी, जबकि माई डिवाइस में आपको बाकी की स्पेसिफिकेशन, फीचर और हार्डवेयर से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। एडवांस सेटिंग में आपको पहले की तरह यहाँ पे कस्टमाइजेशन मिलती है, पर VN का जो बिल्ड हमें लास्ट टाइम मिला था उसी तरह की यहाँ पे सारी सेटिंग है। यहाँ पे कोई ज़्यादा चेंजिंग नहीं है, बल्कि बिल्कुल भी चेंजिंग नहीं है। नोटिफिकेशन आइकॉन को चेंज कर सकते हैं, कलर नोटिफिकेशन आइकॉन आप इनेबल डिसेबल कर सकते हैं, जो कि स्टेटस बार में आपको नज़र आ रहा होगा। शो LTE इंस्टीड ऑफ 4G आप यहाँ पे कर सकते हैं। उसके बाद होम स्क्रीन है, यानी कि लॉन्चर, तो यहाँ पे एक्सटेंडेड पावर मेन्यू आपको मिलेगा। अगर आप इसको इनेबल करते हैं तो आपको ये 3 स्लाइडर्स मिलते हैं, और अगर आप इसको डिसेबल करते हैं तो आपको 2 स्लाइडर में पावर मेन्यू मिलेगा। चार्जिंग एनिमेशन, फ्लो, ग्लो और वेव के अंदर आपको यहाँ पे मिलेगी। होम सेटिंग यानी कि लॉन्चर आपको कुछ इस तरह से नज़र आएगा। लॉन्चर के अंदर कुछ फीचर्स ऐड किए गए हैं और यहाँ पे जो है ये फीचर्स आप चेक भी कर सकते हैं। और साथ में यहाँ पे जो है वो सिस्टम नेविगेशन, फास्ट और अरेंज आइटम इन रिसेंट जो है वो वर्टिकली हॉरिजॉन्टली iOS स्टाइल आपको यहाँ पे मिलेगा।
उसके बाद यहाँ पे फ्रेंड्स जो डेस्कटॉप मोड है वो आपको यहाँ पे टाइल्स जो मिलती हैं, यानी कि डेस्कटॉप के आइकॉन्स मिलते हैं वो 4x6 से लेके तो आपको 8x22 तक मिलते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे जो है वो ऑलवेज शो क्लॉक वगैरह और ये चीज़ें आपको मिलेंगी। एनिमेशन स्पीड रिबाउंड है और इस तरह की फ़ीचर आपको यहाँ पे मिलते हैं। तो थोड़ी सी यहाँ पे जो है वो कस्टमाइजेशन को बढ़ाया गया है। नेक्स्ट जो है यहाँ पे फ़ोन एंड कॉन्टैक्ट है, यानी कि आप अपने फ़ोन और कॉन्टैक्ट्स के कलर्स वगैरह चेंज कर सकते हैं, चॉइस की बैकग्राउंड को सिलेक्ट कर सकते हैं ऑन इमेज की, और इसके बाद जो है मैक्सिमम ब्राइटनेस वगैरह ये चीज़ें आप यहाँ पे इनेबल डिसेबल कर सकते हैं, और ब्राइटनेस का लेवल भी आप यहाँ पे फ़ोन और कॉन्टैक्ट्स में कर सकते हैं। तो तकरीबन ये वही वाली चीज़ें हैं जो कि लास्ट टाइम यहाँ पे एडवांस सेटिंग के अंदर हमें मिलती थी। वायरलेस लैन आपको मिलेगा, एक से ज़्यादा नेटवर्क एक्सेलरेशन के साथ ब्लूटूथ मिलेगा, और ब्लूटूथ के अंदर आपको कुछ ये मेन फीचर ही मिलते हैं, बेसिक फीचर जो है। उसके बाद मोबाइल नेटवर्क है, तो मोबाइल नेटवर्क आप अगर जाते हैं तो आपको जो प्रेफर्ड नेटवर्क टाइप है वो 5G तक सपोर्ट मिलेगी, और बाकी भी यहाँ पे आपको सेपरेट हर चीज़ मिल जाएगी। तो आप यहाँ से भी अपने नेटवर्क को सिलेक्शन कर सकते हैं, नेटवर्क टाइप को, और उसके बाद यहाँ पे मेक कॉल यूजिंग वायरलेस लैन है, तो ये भी आप यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे आपको ऑलवेज रिसीव MMS है, रिमेंबर सिम प्रेफरेंसेस है, और डाटा रोमिंग आपको मिलेगी। नेक्स्ट हमारे पास इंटरकनेक्टिविटी है, और Xiaomi इंटरकनेक्टिविटी में ऐप्स है, होम स्क्रीन, क्लिपबोर्ड, कॉल, नेटवर्क असिस्टेंस और इंटरकनेक्टिविटी एंड परमिशंस आपको यहाँ पे नज़र आएगा। VPN मैंने इंस्टॉल किया हुआ है, इसलिए यहाँ पे VPN का भी फीचर नज़र आ रहा है, और अगर आप यूज़ नहीं करेंगे तो यहाँ पे ये आपको फीचर या यहाँ पे आपको ये सेक्शन VPN का नज़र नहीं आएगा। मोर कनेक्टिविटी ऑप्शन के अंदर आपको पोर्टेबल हॉटस्पॉट है, एयरटेल मोने, प्राइवेट DNS, शेयर कास्ट है, प्रिंटिंग है, और अगर प्रिंटिंग का आप यूज़ नहीं करते तो यहाँ पे आप ऑफ रख सकते हैं। तो NFC डू नॉट डिस्टर्ब मिलेगा। उसके अलावा आपको ड्राइविंग मोड, जो कि पहले एंड्रॉयड ऑटो के नाम से आता था, अब ड्राइविंग मोड पे चला गया है। नियर बाय शेयर भी आपको यहीं पे मोर कनेक्टिविटी ऑप्शंस के अंदर मिल जाएगा। वॉलपेपर और पर्सनलाइजेशन की बात करें तो यहाँ पे आपको हाइपर OS के वॉलपेपर और लॉक स्क्रीन मिलते हैं, इनमें से आप सेलेक्ट कर सकते हैं, इनेबल और डिसेबल कर सकते हैं। और वॉलपेपर, इस रोम का कुछ स्पेसिफिक वॉलपेपर जो है वो यहाँ पर मौजूद नहीं है, सारे बेसिक हाइपर OS या MIUI के ही वॉलपेपर आपको मिलेंगे। आइकॉन जो है वो आपको कुछ इस तरह से मिलेंगे, और आइकॉन के सेक्शन के अंदर यहाँ पे जो है वो काफ़ी कस्टमाइजेशन की गई है। जो पहले लॉन्चर में होती थी वो सारी कस्टमाइजेशन यहाँ पर आ गई है। जैसे कि मैंने आपके लॉन्चर के सेक्शन में आपको बताया था कि यहाँ पे कस्टमाइजेशन ज़्यादा है, तो वो बेसिकली यहाँ पे आएगी, और डार्क बैकिंग वगैरह ये चीज़ें आपको यहाँ पे मिल जाएगी, और साथ में रिफ्लेक्शन जो है वो भी आपको यहीं पे मिलेगा। और आइकॉन लेबल जो है वो आप इनेबल कर सकते हैं यहाँ से, और या डिसेबल कर सकते हैं, और टिकर भी आपको यहीं से ही ऑप्शन मिल जाएगा। अगर टिकर आप इनेबल करते हैं तो आपके ये आइकॉन्स का स्टाइल जो है वो टिकर की सूरत में चलना शुरू हो जाता है, तो आप इसको जो है वो सिलेक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पे आपको आइकॉन्स मिलेंगे, और बाकी की यहाँ पे जो सेटिंग है वो सारी चीज़ें आपको यहाँ पे मिल जाएंगी। नेक्स्ट बात करते हैं फ़ोन्स की, और फ़ोन्स भी यहाँ पे आपको मिल जाएंगे, आप चेंज कर सकते हैं। इफ़ेक्ट्स भी आपको मिलते हैं, जो कि आपको नोटिफिकेशन इफ़ेक्ट्स यहाँ पे नज़र आ रहे हैं, जबकि नीचे आपको कुछ वॉलपेपर्स जो रिसेंटली अपलोड होते हैं या रिसेंट होते हैं या न्यू एडेड होते हैं वो आपको यहीं पे मिल जाएंगी थीमिंग्स के अंदर। नेक्स्ट यहाँ पे आपको लॉक स्क्रीन मिलेगा, और यहाँ पे डिटेक्ट गेज है, तो अगर आप मोबाइल को देखते हैं और आप स्क्रीन को ऑन रखना चाहते हैं तो आप इसको ऑन रखिएगा, आपका मोबाइल की स्क्रीन जो है वो ऑन रहेगी। डबल टैप टू वेक और टर्न ऑफ स्क्रीन है, और पॉकेट मोड है, लॉन्च कैमरा है, वॉलपेपर क्रूजल यहाँ पे आपको मिल जाएगा। नोटिफिकेशन एंड स्टेटस बार यहाँ पे कुछ आपको इस तरह से मिलेगा, लॉक स्क्रीन, फ्लोटिंग है, बैजेस है, ऐप नोटिफिकेशन है, नोटिफिकेशन स्टाइल आपको यहाँ पे मिल जाएगा। एंड्रॉयड है, क्लासिक है, तो इसमें से आप सिलेक्ट कर सकते हैं। अगर आप कलर वगैरह चाहते हैं तो यहाँ पे आप जो है वो क्लासिक को सिलेक्ट कीजिएगा, तो ये यहाँ पे इनेबल हो जाएंगे। उसके बाद शो नोटिफिकेशन, शो कनेक्शन स्पीड है, और बैटरी इंडिकेटर वगैरह ये चीज़ें आपको यहाँ पे मिल जाएगी। कंट्रोल पैनल स्टाइल है, उसके बाद स्मार्ट डिवाइसेज है, ये स्मार्ट हब भी आपको यहाँ पे मिल जाएगा। शो कंट्रोल फॉर नियर बाय डिवाइस मिलेगा। कंट्रोल सेंटर स्टाइल आपको कुछ इस तरह से नजर आएगा। होम स्क्रीन यानी कि लॉन्चर, इससे रिलेटेड मैंने आपको इन्फॉर्मेशन दे दी है। ऊपर ही ब्राइटनेस और डिस्प्ले की बात करें तो लाइट मोड, डार्क मोड मिलेगा, डार्क मोड ऑप्शन मिलेंगी, और इसके अलावा यहाँ पे आपको स्मूथ ट्रांजिशन है, सनलाइट मोड मिलेगा, एडवांस टेक्सचर मिलेगा। कलर स्कीम आप विविड, सैचुरेटेड या एडवांस सेटिंग में से और ओरिजिनल कलर में से सिलेक्ट कर सकते हैं। AI इमेज इंजन के 4 ऑप्शन आपको यहाँ पे फंक्शनल मिलते हैं, और उसके बाद यहाँ पे फ़ोन सेटिंग भी आपको मिल जाती है। तो साउंड एंड टच में यहाँ पे जो आपको साउंड इफेक्ट मिलते हैं वो आपको डॉल्बी एटमॉस के भी मिलेंगे, और साथ में ही आपको यहाँ पे हार्मन कार्डन का भी मिलेगा, तो यहाँ से आप इसको इनेबल डिसेबल कर सकते हैं। एडिशनल सेटिंग के अंदर आपको जो है ये सारी चीज़ें मिलती हैं। कंट्रोल नोटिफिकेशन साउंड है, एडजस्ट मीडिया, और ये चीज़ें आपको यहाँ पे नज़र आती है। टच भी आपको यहाँ से ही कंट्रोल करने को मिल जाएगा, हैप्टिक फीडबैक वगैरह, तो इसको भी आप जो है वो
एडजस्ट कर सकते हैं। फिंगरप्रिंट, फेस डाटा एंड स्क्रीन लॉक में आपको ये सारे फीचर फंक्शनल मिलेंगे। और फेस अनलॉक जो है वो पहले काम नहीं करता था, लेकिन अब जो है वो बेहतरीन तरीके से काम कर रहा है, किसी किस्म का कोई इशू नहीं है। तो ये जो बग था ऑलरेडी इसके पिछले बिल्ड के अंदर मौजूद था और मैंने इस वजह से भी आपको वो रोम नहीं पेश की थी, क्योंकि वहाँ पे जो है वो इशू आ रहा था। अब ये फिक्स हो गया है और फंक्शनल है, काम करता है। नेक्स्ट यहाँ पे फ्रेंड्स सेफ्टी है, इमरजेंसी पे प्राइवेसी प्रोटेक्शन है, ऐप्स है, बैटरी है। तो बैटरी यहाँ पे आपको न्यू इंटरफेस के साथ मिलती है और उसके साथ आपको एडिशनल फीचर्स के अंदर यहाँ पे स्पीड अप चार्जिंग वगैरह मिलेगी। तो चार्जिंग की स्पीड को अप करने के लिए फ्रेंड्स आपको बताता चलूँ कि मैं एक नई वीडियो आपके सामने यहाँ पे अपलोड करूँगा और आपको जो है वो कुछ ऐसा दूंगा कि आपकी चार्जिंग स्पीड जो है वो विदाउट टर्बो चार्जर के आपको मैक्सिमम स्पीड मिलेगी पोको F3 या किसी भी डिवाइस के ऊपर। तो वो वीडियो भी लाजमी देखिएगा, एक आधे दिन में मैं उसको अपलोड करूँगा। स्क्रीन टाइम है, गूगल है, एडिशनल सेटिंग में आपको यहाँ पे ये डेट टाइम, लैंग्वेज, रीजन वगैरह मिलेंगी। तो रीजन यहाँ पे मैं थोड़ा सा स्पीड के साथ करूँगा इस बार, और इसकी वजह ये भी होती है कि जो फ्रेंड्स वगैरह देखना चाहते हैं कि उनका रीजन या उनके रिक्वायर्ड यहाँ पे आपको लैंग्वेज वगैरह और ये चीज़ें अगर रिक्वायर्ड हैं तो वो मिलती हैं या नहीं। तो मैं थोड़ा सा इसको इसलिए यहाँ पे थोड़ा सा सारा कुछ दिखाता हूँ सबको, ताकि जिसने इंस्टॉल करना हो ये रोम तो उसको अपने लैंग्वेज या अपने रीजन के बारे में जो है वो कोई प्रॉब्लम पेश ना है और वो यहाँ से ही देख सकें कि उनका रीजन जो है वो यहाँ पर मौजूद है या नहीं है। बहरहाल यहाँ पे रीजन वगैरह और काफ़ी रीजन यहाँ आपको मिल जाएंगे। एक्सेसिबिलिटी है, गेस्चर शॉर्टकट है, क्विक बॉल है, 100 रिमोट है, क्लियर स्पीकर है, स्क्रीन रिकॉर्डर है, फ्लोटिंग विंडो है, मेमोरी एक्सटेंशन आपको 8 GB तक मिलती है और उसके बाद आपको लाइट मोड मिलेगा, सेकंड स्पीड मिलेगी और अकाउंट एंड सिंक है, डेवलपर ऑप्शन भी आपको यहीं पे मिल जाएगी। एक चीज़ आपको बताता चलो फ्रेंड्स कि यहाँ पे थोड़ा सा आपको एनिमेशन की प्रॉब्लम इस रोम के अंदर महसूस होगी, तो उसके लिए आप डेवलपर ऑप्शन को इनेबल करके यहाँ पे नीचे आएंगे, ठीक है। और नीचे आने के बाद आपने यहाँ से एनिमेशन, जितनी भी एनिमेशन की स्केल है, ट्रांजिशन है, ये सारी आपने 0.5 पर सिलेक्ट कर लेनी है इस तरह से। और इसके बाद आपकी जो एनिमेशन है उसमें लैग जो है वो काफ़ी ड्रॉप होगा। ये एक बैक ड्रा है इस रोम के अंदर के अभी तक एनिमेशन इसकी स्मूथ नहीं हो सकी, जैसे कि अभी भी आप देख सकते हैं। बहरहाल बाकी जो है रोम स्टेबल है, किसी किस्म का लैग, क्रैश और टच वगैरह किसी किस्म का इशू नहीं है। सेटिंग के बाद बात करते हैं प्ले प्रोटेक्शन की। तो प्ले प्रोटेक्शन यहाँ पे आपको जो डिवाइस मिलती है वो बिल्ट इन आपको सर्टिफाइड मिलती है, अगर आप रूटेड है तब भी, अगर नॉन रूटेड है तब भी आपको डिवाइस जो है वो प्री सर्टिफाइड मिलती है। फोटोज़ आपको पिक्सल की स्पूफिंग के साथ मिलेगी यहाँ पे। और इसके बाद यहाँ पे DRM इन्फो, और ये मैंने मैजिक भी इंस्टॉल किया हुआ है। DRM इन्फो भी आपको यहाँ पे वाइड वाइन CDM लेवल 1 के ऊपर मिलेगा। नेक्स्ट हमारे पास जो 3D बेंच का मार्क है वो भी बहुत ज़बरदस्त आया है, इसमें कर्नल का ज़्यादा हाथ हो सकता है, लेकिन बहरहाल यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 8,27,712 यहाँ पे मुझे रिजल्ट मिला था और इस दौरान मेरी बैटरी 7% तक डाउन गई थी और 7.8 डिग्री सेंटीग्रेड दिया था इसने टेम्परेचर को बूस्ट। इसका 3D बेंचमार्क की, तो इसका टेस्ट का रिजल्ट जो है वो आपके सामने पेश करता हूँ। मैंने टेस्ट को रन किया था वाइल्ड लाइफ एक्सट्रीम के ऊपर 1305, जबकि वाइल्ड लाइफ के ऊपर आपको 4705 रिजल्ट मिलेगा। ये बेंचमार्क जो है वो इतने ऑथेंटिक नहीं है, क्योंकि अभी तक जितने भी यहाँ पे हमारे पास बेंचमार्क्स वगैरह आ रहे हैं उनमें ज़्यादातर ये है कि सपोर्ट नहीं कर रहे अभी तक हाइपर OS को। लेकिन बहरहाल यहाँ पे आपको CPU थ्रोटलिंग जो मिलती है वो 15 मिनट तक मैंने टेस्ट रन किया था और यहाँ पे क्लॉक स्पीड जो है वो 3.18 गीगाहर्ट्ज़ रखी गई है, जबकि परफॉर्मेंस आपको मिलती है 232,794 GIPS, जबकि एवरेज के ऊपर 223,947 GIPS और मिनिमम जो है वो 207,652 GIPS। तो आप यहाँ पे ग्राफ भी देख सकते हैं कि बहुत स्टेबल है, किसी किस्म का कोई मसला यहाँ पे शो नहीं हो रहा, रेड लाइंस नहीं है और 91% तक आपको CPU थ्रोटलिंग मिलेगी। 15 मिनट तक ये टेस्ट मैंने रन किया था। उसके बाद फ्रेंड्स नेक्स्ट रिजल्ट के ऊपर जाते हैं। जो बेंचमार्क का रिजल्ट हमारे पास मिलता है गीक का, तो यहाँ पे आपको सिंगल कोर के ऊपर 1301 और मल्टी कोर के ऊपर आपको मिलेगा 3301। तो फ्रेंड्स बात करें टोटली इस रोम की परफॉर्मेंस वगैरह की, तो बहुत ही स्मूथ यहाँ पे आपको ये रोम मिलेगा, किसी किस्म का लैग नहीं है, फ्रेम ड्रॉप नहीं है। सिर्फ एनिमेशन में कभी कभी आपको जिटर महसूस होगा, वो भी आप अगर डेवलपर ऑप्शन में एनिमेशन करते हैं 0.5 के ऊपर तो आपका ये मसला भी आपको फील नहीं होगा। तो फ्रेंड्स PUBG को जैसे ही आप ओपन करते हैं और यहाँ पे आपको जो गेम टर्बो की विंडो मिलती है, इसमें आपको कंपोज मिलते हैं, वॉइस चेंजर मिलेगा, साइड मिलेगा, टाइमर मिलेगा और यहाँ पे आपको गेमिंग मोड जो है वो बैलेंस और अल्टीमेट मोड AI के साथ नए इंटरफेस के साथ आपको मिलेगा। और ये लेटेस्ट जो हमारे पास सिक्योरिटी ऐप आती है
उसमें आपको ये फीचर जो है AI वाला मिलता है। यहाँ पे जो गेम टर्बो की विंडो यूज़ की गई है वो लेटेस्ट वर्जन की यूज़ की गई है। और PUBG की अगर बात करें तो यहाँ पे आपको सेटिंग, ग्राफिक्स एंड ऑडियो के अंदर स्मूथ 90 FPS मिलता है। मैंने 2 मैचेस खेले हैं, बहुत ज़बरदस्त रिस्पॉन्स है, किसी किस्म का लैग नहीं है, फ्रेम ड्रॉप नहीं है और टच बहुत रिस्पॉन्सिव है। तो इसको आप एक गेमिंग रोम भी कंसिडर कर सकते हैं। को पावर मेन्यू मैंने पहले भी दिखा दिया था, वो कुछ इस तरह से जाएगा, जबकि वॉल्यूम पैनल आपको 3 स्लाइडर के साथ डू नॉट डिस्टर्ब और साइलेंट मोड के साथ स्लाइडर के साथ इसकी टाइमिंग की मिल जाएंगी। उम्मीद है फ्रेंड्स के कुडो जो है वो इस रोम को आगे मज़ीद लेके जाएगी और इसको अपडेट करेगी। और जैसे कि किमनम या TKN जो इसका डेवलपर है बेसिकली VN का, अगर वो हमें ड्यूल स्टेटस बार में ये रोम प्रोवाइड करता है Hyper-V के अंदर तो बहुत ही ज़बरदस्त हो जाएगा, क्योंकि VN की जो बिल्ड्स हैं वो बहुत ही टॉप क्लास की होती हैं और इसके अंदर जो है वो आपको प्रॉब्लम नहीं आती। सिर्फ अभी जो है वो मुझे वेट है ड्यूल स्टेटस बार का, तो जैसे ही वो नया बिल्ड कोई आएगा कुडो का तो मैं आपके सामने वो भी शेयर कर दूंगा। तो उम्मीद है फ्रेंड्स कि आज की मेरी वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ चैनल की सपोर्ट और मोटिवेशन के लिए चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। साथ में ही बेल के आइकॉन को भी लाजमी प्रेस कीजिएगा ताकि आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशंस आपको बर वक्त मिल सके। साथ में ही मेरे टेलीग्राम चैनल को भी फॉलो कीजिएगा, क्योंकि बहुत सारे टिप और ट्रिक्स आपको एक ही चैनल के एक ही पेज के ऊपर डाउनलोड्स के साथ मिल जाएंगे। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, प्लीज़ टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।